कहानी एक हैवान की जिसने 30 से ज्यादा बच्चियों को अपना निशाना बनाया। जानिए दिल्ली के इस हैवान की रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल कहानी के सीरियल किलर रविंद्र कुमार की कहानी। साल 2012 दिल्ली के बेगमपुर का उत्सव विहार इलाका। यहाँ एक फौजी का मकान था। इस मकान में रविंद्र अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। पिता प्लम्बर थे और उसकी माँ गृहिणी। रविंद्र का एक छोटा भाई भी था। घर वाले ध्यान नहीं देते थे। रविंद्र कब घर से बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, कोई टोका टाकी नहीं करता था। लिहाजा वो बिगड़ता चला गया। पैसों की किल्लत थी, लिहाजा ज्यादा शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। अब पैसों की किल्लत तो तभी दूर होगी जब पैसा कमाने के बारे में सोचा जाए और काम किया जाए। लेकिन रविंद्र के बस की बात नहीं थी। कोई लड़की उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि ना तो उसकी स्कूलिंग हुई थी और न ही पड़ोस में ऐसी कोई लड़की थी। गरीबी, गांव का माहौल और परिस्थितियां, ये सब कह सकते हैं। रविंद्र दूर से ही लड़कियों को देखकर अपने जज्बात दबा लेता था। लेकिन आखिरकार वो भी कब तक। भूतिया फिल्मों का हुआ उस पर असर। 2008 से पहले उसे शौक चढ़ा भूतिया फिल्म देखने का। उसने बचपन में एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसमें 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे कुकर्म या दुष्कर्म करते थे। बस इस फिल्म ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया। अब वो भी ऐसा करने की सोचने लगा। ये फिल्म देखने के बाद वो भी शराब पीने लगा और उसके बाद सूखा नशा जैसे कि सॉल्यूशन और व्हाइटनर इत्यादि लेने लगा। 2008 में पहली घटना को अंजाम दिया। उस वक्त उसकी उम्र महज 15 साल थी। अब उसने बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। हवस का शिकार ही नहीं, उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। साल बीतते चले गए। वो टारगेट चुनता था गरीब बच्चों को और जगह चुनता था खाली पड़े प्लॉटों को। गरीब बच्चों के माँ बाप ज्यादा पैरवी नहीं कर पाते थे और इसी का वो फायदा उठाता था। उसे लगता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और होता भी यही चला गया। 2012 में उसका पूरा परिवार बेगमपुर शिफ्ट हुआ। साल 2012 में जब उसका परिवार बेगमपुर शिफ्ट हुआ, उस वक्त उसकी उम्र 19 साल की थी। 2008 से 2012 तक लगातार क्राइम करता जा रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग रही थी कि इसके पीछे कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। 2014 में एक बच्चे का गला काटा, लेकिन वो बच गया। बात 2014 की है। तभी रविंद्र करीब 21 साल का था। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी जगमिंदर दाहिया, जो इस केस के जांच अधिकारी भी थे, उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में आरोपी ने बेगमपुर थाना इलाके में बच्चे को अपना शिकार बनाया था। बच्चे के साथ गलत काम किया और उस तरह से बच्चे का गला काट दिया। उसके बाद बच्चे को नाले में फेंक दिया गया था। नाला सूखा था और उसमें रेत पड़ी थी। बच्चा जब नीचे गिरा तो उसका गला मिट्टी से सट गया था। इसकी वजह से उसका खून निकलना बंद हो गया था। रविंद्र ने सोचा कि वो मर गया, लेकिन बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि एक बीट कांस्टेबल ने बच्चे को नाले में पड़े देख लिया और वो बच्चा बच गया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज हुआ और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 में से लेकर जुलाई 2015 तक आरोपी रविंद्र जेल में रहा, करीब 1 साल। कहते हैं पहली बार वो इतने समय के लिए जेल गया था। पड़ोसी ने जमानत दी और बाद में आरोपी ने उसे मारने की प्लानिंग रच डाली। बेगमपुर के उत्सव विहार इलाके में जिस पड़ोसी ने जमानत दी और बाद में आरोपी ने उसे ही मारने की प्लानिंग रच डाली। बेगमपुर के उत्सव विहार इलाके में जिस जगह पर रविंद्र का परिवार रहता था, उसके पड़ोस में सन्नी वर्मा नाम का लड़का रहता था। सन्नी के पिता रविंद्र के पिता को जानते थे। वो ही इस केस में जमानती बने। लिहाजा रविंद्र 1 साल के बाद उन्हीं की बदौलत बाहर आ पाया। लेकिन कहते हैं सनी के पिता और सनी का रविंद्र के परिवार में आना जाना हो गया था। इसकी वजह थी रविंद्र की माँ। रविंद्र और सनी में नाजायज संबंध थे। जेल से बाहर आते ही सनी ने रविंद्र की हेल्पर के तौर पर नौकरी लगवा दी। सनी ट्राला का ड्राइवर था। सनी का था रविंद्र की मां के साथ संबंध। एक दिन सनी ने रविंद्र को रेडियो ठीक कराने के बहाने से घर से बाहर भेज दिया और वो रविंद्र के घर में घुस गया। वहां उसने रविंद्र की मां के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अचानक रविंद्र वहां पहुंच गया और उसने अपनी मां को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद विवाद हुआ। अब रविंद्र ने सनी को ठिकाने लगाने का सोच लिया था। सनी तो बच गया, लेकिन इस वजह से एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। दिल्ली का कंझावला इलाका, 13 जुलाई 2015। रविंद्र बहाने से सनी को अपने साथ एक प्लॉट में ले गया। वहां उसने जमकर शराब पी। उसने सनी से भी शराब पीने को कहा, लेकिन उसने बहाना लगाकर शराब नहीं पी। नशे में उसने सनी की बहुत पिटाई की, लेकिन सनी मौका देखकर फरार हो गया। उसने सनी के दस्तावेज अपने पास रख लिए थे। रात भर नशे की हालत में रविंद्र सनी को तलाशता रहा और बेगमपुरा इलाके में पहुंच गया। पूरी रात नशे में चूर रविंद्र शिकार के चक्कर में दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। अब उसका अगला शिकार एक मासूम लड़की बनी। जांच अधिकारी रहे रिटायर्ड एसीपी जगमिंदर दाहिया ने बताया कि रविंद्र ने 14 जुलाई 2015 को सुबह 6:30 बजे एक बच्ची को खेतों की ओर शौच के लिए जाते देखा। उसने बच्ची को 10 रुपये दिए और एक खंडर इमारत की दूसरी मंजिल पर ले गया। लाश के साथ किया दुष्कर्म। वो बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा तो बच्ची चिल्लाने लगी। गुस्से में आकर उसने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने उस बच्ची की लाश के साथ दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में उसने शव को पहली मंजिल की शॉफ्ट में फेंक दिया। जब बच्ची के परिवार वालों को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने इधर उधर बच्ची को तलाशा। उस वक्त खंडर इमारत से रविंद्र बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन परिवार को क्या पता था कि यही आरोपी है। बाद में बेगमपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बच्ची को तलाशना शुरू किया और आखिरकार जांच अधिकारी दाहिया ने खंडर से बच्ची की लाश को ढूंढ निकाला। कहते हैं अगर उस वक्त रविंद्र को सनी मिल जाता तो उसकी हत्या हो जाती और वो शांत हो सकता था, लेकिन सनी नहीं मिला और इस वजह से वो शांत भी नहीं हुआ। इसी क्रम में उसने बच्ची का मर्डर कर दिया। तो क्या मां के साथ नाजायज संबंध की वजह से सनी को मारना चाहता था? अब ये मंशा थी कि उसने बच्ची को शिकार क्यों बनाया। रविंद्र ने सनी को फंसाने के लिए बनाया था प्लान। रविंद्र ने बच्ची की लाश के साथ सनी के दस्तावेज फेंक दिए थे। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। पुलिस सनी तक पहुंची और उससे ये पूछा कि उसके दस्तावेज मौके पर कैसे पहुंचे, तो उसने रविंद्र का नाम ले लिया। बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। ये भी पता चल गया था कि सनी पर बाद में रविंद्र की मां ने रेप का इल्जाम भी लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर रविंद्र सनी को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में नहीं देखता तो ना तो वो सनी को पीटता और ना ही उसके बाद लड़की का मर्डर करता। लेकिन रविंद्र आदतन अपराधी था। 30 से ज्यादा बच्चियों को बनाया शिकार। लड़की के मर्डर के मामले में अब अदालत का फैसला आया है। उसे दोषी करार दिया गया। वो 2015 से जेल में बंद है। पूछताछ में उसने बताया कि 2008 से लेकर 15 तक उसने 30 से ज्यादा बच्चियों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में आरोपी को कब फांसी होगी इसका इंतजार रहेगा। जांच के दौरान पता लगा कि उसमें से 14 मामले दिल्ली के थे। दिल्ली के अलावा आरोपी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गाजियाबाद में वारदातों को अंजाम दिया। उस वक्त के जांच अधिकारी जगमिंदर सिंह दाहिया ने बताया कि आरोपित ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। ये बच्चे या तो सड़क किनारे सोते थे या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों के पास झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।